नमस्कार। एक बार सदगुरु से किसी ने क्वेश्चन किया कि सदगुरु बीमारियों का क्या कारण है? एक तरफ काफ़ी संख्या में लोग अनहेल्दी हैं, तो एक तरफ कुछ लोग हेल्दी हैं, एक तरफ कुछ लोग बीमारियों से मुक्त हैं, तो एक तरफ काफ़ी संख्या में लोग बीमारियों से ग्रसित हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें लाइफ स्पैन बीमारियाँ लगी रहती हैं, उनको बीमारी छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। कभी किसी तरह की बीमारी, कभी किसी तरह की, कभी किसी तरह की बीमारी। आखिरकार ऐसा क्यों है? वो भी तब जबकि आजकल हर जगह हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स खुले हुए हैं। अगर आप वहाँ जाकर देखें तो आपको काफ़ी बड़ी संख्या में पेशेंट्स आपको नज़र आएंगे। फिर भी लोग इतने अनहेल्दी हैं। अगर हेल्दी हैं तो काफ़ी कम संख्या में। इसके पीछे वजह क्या है? कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन, कि जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स में इतनी भारी संख्या में पेशेंट्स नज़र आते हैं। इसके पीछे कोई और रीज़न है जो हमें नज़र नहीं आता। तब सदगुरु कहते हैं कि इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वो है ऊर्जाओं का व्यवस्थित ना होना, एनर्जीज़ का अनबैलेंस्ड होना। सदगुरु कहते हैं कि अगर एनर्जीज़ अनबैलेंस्ड हैं तो आप चाहे कितने भी अच्छे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा लें, चाहे कितने भी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, आपको बीमारियां छोड़ने का नाम नहीं लेंगी। क्योंकि ऊर्जाओं के व्यवस्थित ना होने से, एनर्जी के अनबैलेंस्ड होने से शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती हैं, व्याधियां उत्पन्न होती हैं। सदगुरु आगे कहते हैं कि उनके ईशा योगा सेंटर में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जैसे एस्थमेटिक होते हैं, किसी को हार्ट डिजीज़ होती है, कुछ लीवर के पेशेंट होते हैं, कुछ किडनी के पेशेंट होते हैं, और भी न जाने कितनी डिज़ीज़ लोग साथ लेकर ईशा योगा सेंटर आते हैं। लेकिन वहाँ कुछ दिन रहने के बाद जब वो ईशा योगा सेंटर से जाते हैं तब उनकी बीमारी या तो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है या फिर ठीक होने के स्टेज पर होती है। ऐसा क्यों? इसको लेकर किसी ने सवाल किया कि क्या सदगुरु चमत्कारिक हैं? क्या सदगुरु चमत्कार करते हैं? इस पर सदगुरु कहते हैं कि नहीं, मैं कोई चमत्कारिक व्यक्ति नहीं हूँ, ना मैं कोई चमत्कार करता हूँ। एक्चुअल में जब कोई व्यक्ति ईशा योगा सेंटर में आता है, चाहे वो किसी भी बीमारी के साथ आए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी दृष्टि में हेल्दी और अनहेल्दी दोनों ही तरह के लोग एक समान हैं, हमें एक समान लगते हैं। जब ईशा योगा सेंटर में कोई व्यक्ति आता है तब हम उसको कुछ कार्य करने के लिए देते हैं। वो कैसा भी कार्य हो सकता है, वो मानसिक कार्य हो सकता है, शारीरिक कार्य हो सकता है, किसी भी तरह का कार्य हो सकता है। और उन कार्यों को करने के बाद देखा जाता है कि बीमार लोग अपने आप को हेल्दी फील करते हैं। आखिरकार क्या है उन कार्यों में ऐसा? आखिर ऐसा क्या कार्य सदगुरु कराते हैं? कुछ खास नहीं, सिर्फ वही नॉर्मल कार्य, ऐसे कार्य जो आपकी ऊर्जा को व्यवस्थित करने में सहायक होते हैं। अब आप ऊर्जाओं के विषय में जानना चाहेंगे। दरअसल यूनिवर्स द्वारा हमें कुछ एनर्जीज दी जाती हैं, कुछ ऊर्जाएं दी जाती हैं, जिनमें से मानसिक ऊर्जा, भावनात्मक ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा। अगर इन तीनों का बैलेंस नहीं हो पाता, अगर तीनों तरह की ऊर्जा इनबैलेंस्ड हो जाती हैं, अव्यवस्थित हो जाती हैं, तब
कहीं ना कहीं शरीर के अंदर व्याधियाँ उत्पन्न होना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले आते हैं मानसिक ऊर्जा पर। हमें यूनिवर्स द्वारा मानसिक ऊर्जा स्थानांतरित की गई है ताकि हम विचार कर सकें, सोच सकें। लेकिन अगर हम इसको सही दिशा में ले जाकर इसका यूज़ नहीं करते, हम इसका यूज़ सही दिशा में नहीं करते, हम अलग बातों को सोचते हैं, हम अलग बातों के बारे में विचार विमर्श करते हैं और इस प्रकार ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, क्योंकि वो ऊर्जा हमें सही इस्तेमाल के लिए दी गई है। अब अगर ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा तो निश्चित रूप से बीमारियां होंगी। ऐसे में ऊर्जाओं का सही ढंग से न इस्तेमाल होने पर मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अगर मानसिक ऊर्जाओं का सही दिशा में यूज़ नहीं हो पाता तब मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद बारी आती है भावनात्मक ऊर्जा की। कहते हैं कि भावनात्मक ऊर्जा अगर अभिव्यक्ति से बाहर ना निकले, अगर अभिव्यक्त ना हो, अगर भावों द्वारा, चाहे वो भाव कड़वे हों, मीठे हों या आनंदमय हों या कठोर हों, कैसे भी भाव हों, अगर वो ऊर्जा भावों द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो पाती तो वो टान ले लेती है और शरीर के अंदर जाकर नई नई तरह की, नई नई किस्मों की व्याधियाँ उत्पन्न कर देती है। इसलिए कहते हैं कि जो भी भाव उठें, चाहे वो कड़वे उठें, मीठे उठें, आनंदमय उठें, कठोर भाव उठें, प्रसन्नता वाले भाव उठें, कैसे भी उठें, आपको उन्हें अभिव्यक्त कर देना है, आपको जग जाहिर कर देना है, उन्हें अपने अंदर बिठाने लेना है, उन्हें अभिव्यक्त कर देना है। दरअसल लोग कहते पाए जाते हैं कि कुछ बातों को बोल देना चाहिए, उसी में भलाई है। दरअसल ये कथन बिल्कुल सत्य है। आपके अंदर जो भी भावनाएं उठ रही हैं, जो भी इमोशंस जागृत हो रहे हैं, आप उन्हें अभिव्यक्त कर दो, जो आपके शरीर के लिए उत्तम होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो एनर्जी, भावनात्मक एनर्जी टर्न लेकर आपके शरीर के अंदर घुमड़ती है और तरह तरह की व्याधियाँ उत्पन्न करती है। वैसे ही शारीरिक ऊर्जा जो कि यूनिवर्स द्वारा हमें स्थानांतरित होती है, अगर हम उसका सही दिशा में यूज़ नहीं करते, दरअसल आपने सुना होगा कि पुराने लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक हुआ करते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय फिज़िकल वर्क ज़्यादा था और ऐसे में यूनिवर्सल एनर्जी जो हमें स्थानांतरित होती है उसका सही दिशा में यूज़ होता था और ऐसे में ऊर्जा के सही इस्तेमाल के कारण बीमारियां लगती नहीं थी, बीमारियां होती नहीं थी। तब के लोग ज़्यादा तंदुरुस्त और हेल्दी हुआ करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी ज़्यादातर लोग डेस्क वर्क में होते हैं और डेस्क वर्क करने की वजह से उनका 9 to 5 एक ही जगह बैठे होना होता है। अब जो भी ऊर्जा उन्हें यूनिवर्स से प्राप्त हो रही है, जो भी ऊर्जा उन्हें यूनिवर्स से स्थानांतरित हो रही है, उसका वो सही दिशा में यूज़ नहीं कर पा रहे। सही दिशा में तो यूज़ तभी होगा जब वो फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे। अब वो 9 to 5 तो डेस्क पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में ऊर्जा का सही दिशा में यूज़ ना होने की वजह से शरीर में तरह तरह की व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसे सद्गुरु कहते हैं कि जितना हो सके फिज़िकल एक्टिविटी करो, मेंटली एक्टिविटी करो,
इमोशनल एक्टिविटी करो। अगर तीनों ही ऊर्जाओं में बैलेंस होगा, तब निश्चित रूप से आपको कोई भी बीमारी टच नहीं कर पाएगी। मानसिक व्याधियाँ, शारीरिक व्याधियाँ, ये सभी व्याधियाँ तब होती हैं जब तीनों तरह की ऊर्जाओं में बैलेंस नहीं हो पाता। आप अच्छा नहीं सोचते हो, अपने सोचने की क्षमता को अच्छी दिशा में नहीं लगाते हो, अपने इमोशंस को ज़ाहिर नहीं करते हो, अपनी शारीरिक ऊर्जा का सही दिशा में यूज़ नहीं करते हो, ऐसे में व्याधियाँ होना निश्चित है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ईशा योगा सेंटर में कुछ चमत्कार नहीं होता है, बल्कि यहाँ लोगों को उनके अनुरूप एक कार्य दिया जाता है, और जैसे ही वो उस कार्य को तन्मयता के साथ करते हैं, अगर वो उस कार्य में डूब जाते हैं, लगन के साथ करते हैं, ऐसे में उनकी ऊर्जाओं का सही इस्तेमाल हो पाता है। वो चाहे मानसिक ऊर्जा हो, भावनात्मक ऊर्जा हो या शारीरिक ऊर्जा हो, तीनों ही तरह की ऊर्जाओं का सही दिशा में, सही डायरेक्शन में यूज़ हो पाता है। ऐसे में ईशा योगा सेंटर से जब भी कोई व्यक्ति जाता है, तो या तो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है या फिर ठीक होने की स्टेज पर होता है। बस अभी के लिए मुझे इतना ही बताना था। आगे दीजिए। नमस्कार।